नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 4,56,000 से ज्यादा मामले, हरियाणा में 11,520 कोरोना संक्रमित। अब तक हरियाणा में कोरोना से 178 की मौत। भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल, दिल्ली में बना रिकॉर्ड। पेट्रोल से 12 पैसे महंगा डीजल। देश में लगातार 18वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। इलाज के बाद एक्शन में दिखे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। बोले, प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के रेट तय। अब कोरोना मरीजों को नहीं लूटेंगे प्राइवेट अस्पताल। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले, प्रवासी श्रमिकों को दोबारा मिलेगा रोजगार। वापस लाने का खर्च वहन करेगी हरियाणा सरकार। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2.8 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और बड़ी बात यह है कि ये महीने में तीसरी बार भूकंप आया है। रोहतक से बड़ी खबर आपके सामने, भूकंप के झटके महसूस किए गए और जो तीव्रता रही वो 2.8। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। भारत में अब हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 15,000 से ज़्यादा मामले निकलकर सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,56,183 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 14,476 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,58,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 11,520 पर पहुंच गया है, जिसमें 7,834 पुरुष और 3,685 महिलाएं शामिल हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या 178 पर पहुंच गई है और एक्टिव केसों की संख्या 4,844 पहुंच गई है। इनमें 53 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो वेंटिलेटर पर 16 जिंदगियां लड़ाई लड़ रही हैं। पिछले 24 घंटे में 495 नए मामले सामने आए। 582 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या 6,498 पहुंच गई है। देश के इतिहास में पहली बार डीजल की कीमतों में पेट्रोल की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है। देश में लगातार 18वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। हालांकि आज पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन डीजल की कीमत 48 पैसे बढ़ी है। इसके साथ ही दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले 12 पैसे ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और फिलहाल दिल्ली में इसकी कीमत बढ़ी हुई बताई गई है। आपको ये बता दें, जो कीमत बढ़ी है 79.76 रुपये बरकरार है। हालांकि डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब देश में पेट्रोल की कीमत डीजल के मुकाबले कम रह गई है। हालांकि ये स्थिति सिर्फ दिल्ली में है। देश के बाकी हिस्सों में अभी भी पेट्रोल के मुकाबले डीजल का रेट कम है और वहीं ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद देश में लगातार 18वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस बात पर चिंता जाहिर की थी और सरकार से तेल की कीमतों पर लगाम लगाने की अपील की थी। कोरोना की वजह से देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम दिल्ली स्थित हरियाणा स्टेट गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। यहां कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा संगठन से जुड़े लोगों से मिल सकते हैं। उनकी मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हो सकती है, तो सीएम ने सभी से समय लिया है। इस दौरे के पीछे हरियाणा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाना भी है और संगठन में बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। अब हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के रेट तय कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी खुद हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, बीएससी फाइनल के, एमएससी के, वो भी लगभग 1200 के करीब हैं। उनकी भी हम ड्यूटियां लगा रहे हैं।
और 600 के करीब रेगुलर डॉक्टरों की भर्ती की है हमने, उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए हैं। 350 के करीब वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो इससे हमें इन सारे जो बड़े हुए कोरोना के केस हैं उन सारों को सर्विस देने में बहुत आसानी मिलेगी। उसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी कि वहाँ पर बीमारी को देख के वो मनमानी ना करें, मन मर्जी के पैसे ना वसूल करें। हमने रेट तय कर दिए हैं कि इससे ज़्यादा रेट कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं ले सकता। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के तहत लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बड़े और जनहित के फैसले लिए हैं जिसे देश की जनता ने स्वीकारा है। चीन ने बॉर्डर पर जो कायराना हरकत की है, भारत उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। केंद्र सरकार ने सीमा पर तैनात सैनिकों को कार्रवाई की खुली छूट देकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है और प्रदेश में भी विकास को लेकर मनोहर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इस दौरान सांसद ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याण नीतियों के बारे में अवगत कराया और कहा कि सरकार का यही प्रयास है कि हर व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी जाएगी। सांसद ने रेलवे विद्युतीकरण और मेट्रो विस्तार का जिक्र भी किया। उन्होंने मनोहर सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि कुशल नेतृत्व के चलते आज हर वर्ग सरकार की नीतियों से लाभान्वित है, चाहे किसान, व्यापारी, मजदूर और आम लोगों के हित में सरकार ने समय समय पर कई योजनाएं लागू की हैं। और वहीं कोरोना महामारी को लेकर सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने सही समय पर जो कदम उठाए हैं, आज उसी के चलते स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में भी सरकार ने कड़ाई से नियमों को लागू किया है जिससे संक्रमण ज़्यादा नहीं फैल पाया और हम कोरोना की लड़ाई में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के बाहर गए प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में दोबारा लाने के लिए प्रदेश सरकार ने अहम निर्णय लिया है। प्रवासी मजदूरों को हरियाणा में आने का बसों का किराया प्रदेश की सरकार वहन करेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि निर्माण क्षेत्र में आने वाले हर प्रवासी मजदूर को किराए के रूप में 1500 रुपये तक की प्रदेश सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। ये निर्णय पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में हुई श्रम कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया और इस बैठक में प्रवासी मजदूरों को किराया देने के अलावा मजदूरों के कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं की मंजूरी का निर्णय निदेशालय स्तर पर लेने का फैसला भी लिया गया। बोर्ड ने यह निर्णय योजनाओं में पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत किया गया। इस बैठक में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, बोर्ड के सदस्य समेत अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भवन और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़ी पंजीकृत कंपनियां दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को अपने यहां काम देने के लिए लाना चाहती हैं तो सरकार इसके लिए न केवल उन्हें सुविधाएं देगी बल्कि उन्हें आने के लिए ज़्यादातर 1500 रुपये हर श्रमिक के हिसाब से दिया जाएगा। किराया वहन सरकार करेगी और साथ ही सब्सिडी के रूप में भी दी जाने वाली राशि प्रदेश में पहुंचते ही श्रमिक को उपलब्ध कराई जाएगी और सरकार ये सुविधा आगामी 2 महीने तक देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार श्रमिकों को दूसरे राज्यों से हरियाणा में लाने के लिए सरकारी बसों की सुविधा भी उपलब्ध करवा सकती है। रोहतक में नगर निगम के कर्मचारी लगातार दूसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय बिड़लान का कहना है कि आज 2 दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल का दूसरा दिन है जिसमें नगर निगम के 31 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और वहीं उनका कहना है कि हमारे पहले दिन की भूख हड़ताल देखकर सरकार ने हमारे कुछ पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया था। हम इसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम यही मांग करते हैं कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं और हम अपना काम शुरू कर सकें इस आंदोलन को खत्म करके। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो राज्यव्यापी 2 दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल का दूसरा दिन था, आज दूसरे दिन में हमारे नगर निगम के जो 31 कर्मचारी है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं सुबह 9 बजे से और ये शाम 5 बजे तक चलेगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल हमारा पहला दिन था। कल पहले दिन के बाद ही आज समाचार पत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे नगर निकाय विभाग के महानिदेशक द्वारा हमारे पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुला लिया गया है। हम इस बारे में सरकार का धन्यवाद करते हैं।
अंबाला के फुलेल माजरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में टकराव हो गया, जिसके चलते एक दूसरे पक्ष पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद एक व्यक्ति पर गोली चलाई गई। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि दूसरे पक्ष ने हमारे परिवार पर हमला कर दिया और गोली चला दी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पीड़ित परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। जगह कहीं झगड़ा था जी, पहले मतलब बढ़ता डेली बढ़ गया जी। ये तालाब को लेके था या हाँ, तालाब ये है जी, वहाँ पे वक्त बोर्ड की ज़मीन हमने ले ली थी जी लीज पे। वो भी अब वो क्या करेगी जी, ज़मीन जो बंदे नहीं रहने की ज़मीन क्या करेगी हमारे लिए, ज़मीन क्या करेगी। साल हो गया जी, एक पिछले साल से चल रहा है जी, वो बदमाशी बुला रहा है जी सरपंच गाँव में। पाल जाति के घर पे हमला किया था बाहर के लड़कियों ने, तो उस पर हमने रात कल इनके बयान पर पर्चा दर्ज कर दिया दूसरी पार्टी के खिलाफ। दूसरी पार्टी का भी कल गोली लगी 2 बंदे का, वो पीजीआई में एडमिट हैं 32 में, और इनकी छुट्टी हो गई थी रात को जो पाल जाती है, तो उन्होंने बदला लेने की नीयत से इसको सवेरे कल्ले को गोली मार दी थी। ये विवाद तो गांव की जोड़ी तालाब है, तालाब पे कब्जे नाजायज कब्जे को लेके विवाद चला हुआ सरपंच के साथ। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।